हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी। मैं कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में रेशियो के टाइप नंबर 2 पे चर्चा करने वाले हैं। अनुपात के दूसरे प्रकार पे चर्चा करने वाले हैं। इस टाइप में किस तरह के सवाल बनेंगे, तो आइए देखते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास का पहला सवाल है 520 रुपए को ए और बी के बीच 4:9 के अनुपात में बांटा जाता है। 520 रुपए को ए और बी के बीच, यहां पे लिख लेंगे ए और बी के बीच। कुछ लोग सिंबल नहीं समझते ना, तो हमने सिंबल हटा दिया। ए और बी के बीच 4:9 के अनुपात में बांटा जाता है। क्या कहता है? बांटा जाता है। तो दोनों का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोनों का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यही आज के टाइप का पहला सवाल है। हेडिंग देखिएगा ध्यान से। कह रहा है संख्या को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। क्या संख्या दी गई है? बिल्कुल आपकी संख्या दी गई है भैया, 520 दी गई है। इसको ए और बी के बीच 4:9 के अनुपात में बांटा जाएगा ना, तो दोनों का हिस्सा बताना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। पहला आप इसको सीख लो कैसे सवाल को लगाएंगे। ए का हिस्सा लिखेंगे। किसका लिखेंगे? ए का हिस्सा। देखो ध्यान से, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा। जब भी संख्या दिया रहेगा तो पहला हिस्सा निकाल ले ए का। तो संख्या गुणे पहला अनुपात 4, और नीचे किससे भाग करोगे भैया? अनुपात के पदों के योगफल से भाग करोगे। 9 4 13 से भाग कर दो। 13 चौके 52, 40 गुणे 4 बराबर 160 रुपया। क्या आ गया? 160 रुपया। ये किसका हिस्सा आया है? ए का हिस्सा आया है। अब जरा ध्यान दो, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा। अब बी का हिस्सा निकालने के लिए रुपया तो वही रहेगा ना भाई, 520 को ही तो बांट रहे हो आप। लेकिन बी का हिस्सा क्या हो गया? बी के हिस्से का अनुपात है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लो आप और नीचे आ जाओ। अनुपात के पदों का योगफल हमेशा नीचे रहेगा। 13 चौके 52 और 4 9 36, और ये 360 दूसरे का हिस्सा आ गया। देखो 6 6 12 3 4 5 आपका आ जाएगा। यही दोनों का हिस्सा है। क्या भैया? यही दोनों का हिस्सा है। आप नोट कर लीजिए। इसी सवाल को हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल आपको ये सारी प्रक्रिया नहीं करनी है, लेकिन अभी आप सीखो कैसे। रुपया जो दिया रहेगा उसको गुणे पहला हिस्सा अनुपात और बटे अनुपात का योगफल करिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा में निकालने के लिए रुपया में दूसरा हिस्सा और हिस्से का योगफल से भाग कर दीजिए, आ जाएगा। नोट कर लीजिए। इस पूरे सवाल को हम लोग एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सीखने जा रहे हैं। चलिए भैया, अगर आपने बेसिक को सीख लिया है तो अब आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं कि इस सवाल को आप पेपर में कैसे लगाओगे। पहली चीज देख लो आप, पूरा रुपया कितना बांटना है? 520 रुपया बांटना है। कितना बांटना भैया? टोटल अमाउंट है 520 रुपया बांटना है ना। कितने लोगों में?
ए और बी में मतलब 2 लोगों में, और 4 रुपया और 9 रुपया 4 और 9 के अनुपात में बांटना है। तो देखो ध्यान से, 4 और 9 के अनुपात में बांटना है। तो 9 4 13, 9 4 13 रुपया। अगर हम बांट दें कि भैया ए ले लो 4 रुपया, बी ले लो 9 रुपया, तो कितना देंगे हम? 9 4 13 रुपया देंगे। और कुल कितना देना है सर? 520। तो आप इसी अनुपात के पदों के योगफल से 9 4 13 से 520 में लगा दो भाग। 13 चौके 52, कितना आ गया? 40 आ रहा है ना। और जो 40 आ रहा है उसी से, ध्यान दीजिएगा, इसी 40 से इन दोनों में गुणा कर दो। दोनों अनुपात के पद में क्या कर दो? गुणा कर दो। देखो ध्यान से, यहां पे ये 13 आया कहां से? 9 4 4 और 9 है ना, इन दोनों का योगफल कितना आया है? 13 आया है। कितना आया है? 13। अनुपात के पदों के योगफल से रुपया में लगाएंगे भाग, तो 40 आया ना, और इसी 40 से इस अनुपात के पद में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 40 गुणे 4। देखो 40 गुणे 4 करेंगे तो 160 रुपया आएगा। फिर गुणे 40 गुणे 9 करेंगे तो 9 चौक 36, 360 रुपया आएगा। ये आपका 160 रुपया और ये आपका 360 रुपया। ये ए का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा है। हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 560 रुपए को राम, मोहन और सोहन के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है। किस अनुपात में? 2:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो कैसे लगाएंगे हम लोग। हमने आपको तरीका सिखाया था, सुनिए ध्यान से। कितना अमाउंट है? टोटल अमाउंट है 560 रुपया। कितना भैया? 560। और हिस्सा क्या क्या है? राम का हिस्सा 2 है, अनुपात मोहन का हिस्सा 5 है, अनुपात सोहन का हिस्सा 7 है। 2, 5 और 7 के हिस्से में बांटा जा रहा है ना, तीनों का योगफल कर लीजिए। 5 2 7 और 7 कितना? 14। तीनों के हिस्से का योगफल कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। देखो 5 2 7 और 7 7 14। इसी अनुपात के पदों के योगफल से इसमें लगा दो भाग। 14 चौके 56, कितना आ गया भैया? 40। अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि हर सवाल का आंसर 40 आता है। नहीं, भाग करने पे हमेशा 40 नहीं आता भाई, ये आपका भ्रांतिमान अलंकार है। संयोग है कि इसमें भी 40 ही आ गया। ठीक है, देखो अब क्या किया, रुपया में अनुपात के पद को जोड़कर भाग लगा दिया, 40 आ गया। अब सब में गुणा कर लो। किसमें गुणा करना? देखो सब में गुणा करिए। कैसे? 2 में करेंगे। अगर यहाँ पे 40 आया है तो सभी अनुपात के पदों में आप गुणा कर लो। किसमें गुणा कर भैया? सभी अनुपात के पदों में गुणा कर लो। ये आपका 2, ये आपका 5, ये आपका 7। तो 2 से गुणा करेंगे 40 में, 40 दूना 80 आएगा। और यहाँ पे 40 से गुणा करेंगे, 40 पचे 200 आएगा। और यहाँ पे गुणा करेंगे 4 7 28, 280 आएगा। ये तीनों का हिस्सा हो गया। 80, 200 और 280। देखो यहां से तीनों का हिस्सा आएगा। जोड़ेंगे तो आपका आना चाहिए कितना भैया? आपका आना चाहिए 560। 28 दूना 56, 560 आएगा। तो नोट कर लीजिए। इसी सवाल को हम लोग आगे चर्चा करते थे, कैसे करेंगे। नोट हो गया। अगर ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, एक तरीका और भी, एकदम बेसिक तरीका देखो। कहेंगे राम का हिस्सा, राम का हिस्सा बराबर रुपया कितना भैया? 560। 560। तो नोट कर लीजिए कितना आ रहा आपका। चलिए रुपया है 560
और राम का हिस्से का अनुपात कितना है, 2 है। और 2 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे आप किससे भाग करते थे, अनुपात के पदों के योग से। 7 5 12 2, 14 से भाग लगा दो। 14 चौके 56 और 40 दूना 80 रुपया आ जाएगा। किसका हिस्सा, ये है राम का हिस्सा। किसका है, राम का हिस्सा। फिर निकालते हैं मोहन का हिस्सा। मोहन का हिस्सा बराबर, रुपया वही रहेगा और मोहन के हिस्से का अनुपात कितना भाई, 5। कितना है, 5। तो गुना 5 कर लीजिए और नीचे अनुपात के पदों के योगफल से भाग, 14 से भाग। 14 चौक के 56 और 40 बचे 200। मोहन पाएगा 200 रुपया। अब अगला सोहन का हिस्सा बराबर, और रुपया वही है 560 और सोहन का हिस्सा कितना है, 7 और हिस्से का योगफल कितना है, 14। 14 चौक के 56 और 4 सते 28, 280 आपका आ जाएगा। यही तीनों आपका आंसर है। नोट कर लीजिए, अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग अब टाइप 2 सीख लिए हैं। अब टाइप 3 पे बात करने वाले हैं। मिश्र अनुपात या संयोजित अनुपात, कंपाउंड रेशियो क्या होता है भाई, कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान भाषा में सीखिएगा ध्यान से। कह रखा है यदि A अनुपात B बराबर 15:16 और B अनुपात C बराबर 4:9, C अनुपात D बराबर 3:5, तो A अनुपात D का मान बताना है। ध्यान से सुनिएगा, A अनुपात D का मतलब होता है कि A ऊपर रहेगा और D कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, यानी A बटे D का मान बताना है। अब जरा सोचिए ध्यान से, हम अगर यहाँ पे इसको हल करने जाएं तो A ऊपर होना चाहिए और D नीचे होना चाहिए, बाकी सब गायब कर देना है। क्या कर देना है, गायब कर देना है। तो देखो सवाल कैसे लगेगा, बहुत ही आसान है। A अनुपात B का मतलब हमने आपसे पहली क्लास में कहा था कि अनुपात का मतलब होता है भाग। A अनुपात B का मतलब A बटा B ना, और B अनुपात C का मतलब B बटे C, C अनुपात D का मतलब C बटे D, और इधर बराबर करके सबको गुणा कर दो। आप क्या कर दो, सबको गुणा कर दो और इसके मान को भी लिख लो आप। A बटे B का मतलब 15/16 गुणा 4/9 गुणा 3/5 हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे आप करेंगे। B से B कट गया, C से भाई C कट गया, इधर देखो 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। इधर बचा है A और बचा है नीचे क्या, D, और इधर बचा है, ऊपर कुछ बचा ही नहीं है, तो ऊपर बचा है 1 और नीचे क्या बचा है, नीचे आपका बचा है 4। क्या बचा है, 4। तो आपका आंसर आ जाएगा A अनुपात D बराबर 1:4। ये इस सवाल का आपका राइट आंसर है भैया। क्या है, राइट आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान होता है। हमको पता है कि A ऊपर रहना चाहिए, D नीचे रहना चाहिए। सभी अनुपात का आपस में गुणा कर लेंगे। A ऊपर बचेगा, D नीचे बचेगा, बाकी सब कट जाएगा और यहाँ भी सब कट के क्या बचेगा, 1/4 बचेगा। नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। चलिए, अगर आपका वो सवाल क्लियर हो गया है तो अगला सवाल देखिएगा। x अनुपात y बराबर 9:8 है और y अनुपात z बराबर 16:15। x अनुपात z का मान क्या होगा। सर बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। x अनुपात z का मतलब देखो, x अनुपात z का मतलब होता है x ऊपर रहेगा और z नीचे रहेगा और y को गायब करना है। क्या करना है, y को गायब करना है। देखो कैसे बनेगा, x अनुपात y का मतलब x बटा y और y अनुपात z का मतलब y बटे z। दोनों गुणा कर दीजिए, बराबर
9/8 और इधर गुना 16/15। अब इसको देखो हल कर लेते हैं भैया। 16/15 लिख दो सही से, इसको लिख दिया। y से y कट गया ना, अब क्या बचा? जो आपको चाहिए था वही तो बचा है, x/z बचा हुआ है। इधर काटो देखो, 8 दूनी 16, 3 त्रिका 3 पचे 15, ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 5, 6 क्या हो जाएगा 5। और इसको आप अनुपात में कर लो, x अनुपात z बराबर 6 अनुपात क्या 5। ये इस सवाल का राइट आंसर है। क्या भैया? राइट आंसर है। अगर अब यहां नहीं मैथ सीख पाएंगे सर तो कहां सीखेंगे आप? क्लासरूम के अंदर जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं लक्ष्य एकेडमी में, उनके लिए ये क्लास बोनस है, एकदम बोनस है। यानी आपका रिवीजन आपको अपनी कॉपी से नहीं करना है, आपका रिवीजन आपको हमारी वीडियो से करना है। क्या करना है? वीडियो से रिवीजन करना है। और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, क्लास तक नहीं आ पा रहा है, अलग शहर का है, अलग देश का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे चैनल केवल आपके, मेरे वीडियोस केवल इंडिया में चलते हैं, इंडिया के बाहर मेरे वीडियो चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं बस्ती शहर में क्लास तक, तो सर उनके लिए क्लास बहुत ही फायदेमंद है। बिल्कुल एकदम रामबाण की तरह ये क्लास काम करेगा। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, यदि P अनुपात Q बराबर 9:10 और QR अनुपात Q बराबर दिया है 16:25, तो P अनुपात R का मान बताना है। P अनुपात R का मतलब क्या होता है? P ऊपर रहेगा, R नीचे रहेगा, मतलब P/R का मान बताना है। देखो कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा सवाल ये। P अनुपात Q का मतलब P/Q गुणे नीचे R चाहिए, क्या चाहिए? R। तो जरा इसको पलट दो भैया, R/Q है ना, इसको कर दो Q/R। तो जब इस तरफ का पलटेंगे भाई, इस तरफ का पलटेंगे, तो इस तरफ भी पलटाएगा। 25:16। ये R और Q का अनुपात क्या था? 16:25 था। कितना था? 16:25 था। तो हम लोग Q और R कर लेंगे, Q और R कर लेंगे, तो ये 25 और 16 हो जाएगा। ये समानुपात की प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, इसका समानुपात का ये गुण है। आगे देखिएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? Q/R। अब देखो नीचे R आपका आ गया, Q/R बराबर ये था 9/10, लेकिन ये क्या 16/25 रहेगा? नहीं, हमने इसको पलटा, पलटेगा 25 बटे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब हल कर लो आंसर। Q से Q कटा, ऊपर बचा P, नीचे बटा R, और बराबर 5 पचे 25, 5 दूनी 10। अब कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 9 पचे 45 और 16 दूनी 32, और यही आपका आंसर हो गया। P अनुपात R बराबर 45:32। ये आपके इस सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और एक सवाल इसी तरह का और करेंगे, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए, आज की क्लास का ये आखिरी वीडियो है। टाइप 3 आप पढ़ रहे हो, मिश्र अनुपात या संयोजित अनुपात। आइए देखते हैं। A अनुपात B का मान दिया 24:35, C अनुपात B का मान दिया 8:7, तो A अनुपात C का मान क्या होगा? देखो, A अनुपात B का मतलब सुनिएगा ध्यान से। A अनुपात B का मतलब, ये पूरा सवाल हो गया, सोल्यूशन देखिए। A अनुपात B का मतलब A/B, और गुणे नीचे हमको C लाना है ना, तो इसको पलटना पड़ेगा। CB है, इसको BC करना पड़ेगा। कर दिया, बराबर ये आपका 24/35 ही है, गुना ये आपका B/C किया गया है, तो ये 7/8 हो जाएगा। 7/8 हो जाएगा। 8 त्रिक 24, 7 पचे 35, 20 से भी कैंसिल, ऊपर आपका बचेगा A, नीचे बचेगा C। A अनुपात C बराबर ऊपर 3 नीचे 5, 3:5।
ये आपके इस सवाल का आंसर है, नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास का टाइप 2 और टाइप 3 आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगले क्लास में हम लोग टाइप 4 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, जितने हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, जिससे ये वीडियो काफी जिनको इसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचे। आपका सहयोग और आपकी मेहनत और आपका लगन ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। और आपका सहयोग रहा तो एक दिन ये चैनल आपका सबसे टॉप पे रहेगा मैथ को सिखाने में, मैथ की बारीकियों को सिखाने में। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब कल की क्लास का जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसको हम लोग अगली क्लास में मेंशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।